सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। बुलावो आग्यो राम को। बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। पहला बुलावा पिताजी का गया। एक पिताजी मरने लगे, यमराज जी से कहा यमराज जी हमें 1 मिनट का वक्त दे दो। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। ओ 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। एक पिताजी मरने लगे, यमराज जी से कहा यमराज जी हमें अपने बेटों से कुछ कहना, 1 मिनट का टाइम दे दो। यमराज जी बोले ठीक है 1 मिनट ले लो। एक बाप अपने बेटों से मरते समय, आप जितने पिता यहाँ बैठे हो आप सभी अपने पुत्रों से यही कहोगे, और जिनके पिता नहीं हैं याद रखना आपके पिता जब मरे होंगे तो आपके लिए उन्होंने यही मैसेज छोड़ा है, शायद वो कह ना पाए इसलिए मुझे भेजा है, जाओ मेरे बच्चों को कह के आओ। क्या कहा है जरा सुनिएगा। भाई भाई प्रेम से रहना, भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। हर पिता की इच्छा यही होती है कि वो यही देखे कि मेरे बच्चे आपस में झगड़ा ना करें, एक भाई भाई से प्रेम से व्यवहार करे। आज हम देखते हैं समाज में कि भाई भाई आपस में झगड़ा कर रहे हैं। आज हम देखते हैं बड़ा भाई छोटे भाई के घर नहीं जाता और छोटा भाई बड़े भाई से बात नहीं करता। लोग वैष्णव देवी की यात्रा करने जाते हैं, 14 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ लेते हैं, पर रूठे भाई के घर जाकर के कान पकड़ के सॉरी नहीं कह पाते। अपने रूठे भाई के घर जाके 4 सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते और वैष्णव देवी की 14 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ लेते हैं। अब बताओ क्या माता को रिझाना जरूरी था या रूठे भाई को रिझाना जरूरी था? जब ये रूठा भाई मान जाएगा ना तो तुम्हारी वो वैष्णव माता भी मान ही जाएगी। वो नाराज ही कब है? ये भाई आपस में बात नहीं करते। अच्छा आप लोग अपने भाई से बातचीत करते हो कि नहीं? बोलचाल है, आना जाना है? हाँ या ना बोलो, आपसे पूछ रहे हैं हम। हाँ, कुछ लोगों का नहीं होता। एक भाई बोला मैं अपने भाई के घर नहीं जाऊंगा। हमने कहा अच्छा भाई मर जाएगा तो तेरे ही में भी नहीं जाएगा क्या? बोला जाऊंगा। मैंने कहा भाई मरेगा तो कंधा देने जाएगा कि नहीं? हाँ हाँ जाऊंगा। मैंने कहा जब मरेगा तभी जाएगा क्या? अभी जिंदा है अभी जा। भूल सारी बातें, हो गई बातें, रात गई बात गई, कल हुई थी बात, झगड़ा हो गया, कोई बात नहीं। अरे भैया हमारा जो शरीर है ना, यदि यहाँ फोड़ा हो जाए तो महीने भर में फोड़े का पूरा घाव भर जाता है, निशान भी चला जाता है। परमात्मा ने ऐसी बॉडी बनाई है हमारी, समय से घाव भर जाता है। यदि शरीर का घाव भर जाता है तो ये जो तुमने बातचीत करके घाव कर लिया है ये भी तो भर लो। भूल जाओ बातें और प्यार से रहो। भाई भाई को राम लक्ष्मण कैसे थे? वो भरत खड़ाऊ लेकर गया
राम भक्त ले चला राम की निशानी। एक भाई वो है जो भाई के बिना अयोध्या का राज्य ठुकरा दिया, और एक भाई ये है जो एक एक इंच के लिए झगड़ा करता है। इसलिए भाई मरेगा तो कल रोने जाओगे, लोग हंसेंगे, जिंदा था तो आया नहीं, रोने के लिए आ गया। अरे आज गले लगा लो भाई को, भूल जाओ बातें, प्यार से रहो। हम सब कोई नहीं बचेगा, हमारे और आपके द्वारा किया हुआ प्रेम का ये व्यवहार अमर रह जाएगा। इसलिए 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बहू से बात। ओ 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बहू से बात। एक सासू माँ मरने लगी और अपनी बहू से कहती है, क्या कहती है? अच्छा, सास अपनी बहू से क्या चाहती है? जब आप सास बनोगी ना तो अपनी बहू से यही कहोगी। और आपकी सास अभी जिंदा है कि नहीं? हाँ या ना? है तो जब जाएगी तो यही कह के जाएगी, और जिनकी नहीं है तो ये समझना कि आपकी सास ही बोल रही है। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। मैं तो म्हारो धर्म निभा दी, म्हारो मतलब मेरा। मैं तो म्हारो धर्म निभा दी, मैं तो म्हारो धर्म निभा दी। बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आग्यो राम को। मैं तो म्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आग्यो राम को। एक सास कह रही है अपनी बहू से, बेटा घर को टूटने ना देना, परिवार को जोड़ के रखना। और मैं अपनी माँओं से प्रार्थना करता हूं, आप घर में झगड़ा ना किया करो, बूढ़ी सास की सेवा किया करो। आपकी सास को आप लोग भोजन प्रसादी कराती हो कि नहीं? मैंने कई बहुओं को देखा है, सास अलग बनाकर खाती है बुढ़ापे में, हाथ पांव नहीं चलता, फिर भी वो बूढ़ी माँ खा रही है बनाकर, और बहू हलवा पूड़ी खा रही है, 56 भोग। और वो बूढ़ी माँ को 2 रोटी बनाते नहीं आ रही है बुढ़ापे में, शरीर थर थर कांपता है, सर्दी का मौसम है, कब सीने में भरा पड़ा है, हिम्मत नहीं है। पर बहू को तो दया ही नहीं आती कि सास को 2 रोटी दे दे। सच कहता हूँ मेरी माँ, जो लोग घर में कुत्ता पालते हैं ना, लोग अपने कुत्ते के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करते जैसा व्यवहार आज इंसान के साथ कर रहा है। पालता हुआ कुत्ता को तो घर में भूखा नहीं रखता, लेकिन आज बेटे अपने माँ को भूखा रखते हैं। आज बहुएं, अपने बहुत सारी बहुएं, जो बहुएं रखती हैं, मैं उनको कह रहा हूँ, जो बहुएं सेवा करती हैं, मैं उनकी चरण धूल अपने मस्तक पे रखता हूँ। बहुत सारी बहुएं ऐसी हैं जो बुढ़ापे में अपनी माँ को 2 वक्त की रोटी तक नहीं देती। अरे भाई, कल को तुम बूढ़ी होगी, तुम्हारी बहू ऐसा करेगी तो तुम भूल गई, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, जैसे को तैसा मिलेगा। अरे बुढ़ापे में 2 रोटी तुम खिला नहीं सकते उन्हें? बूढ़ी माँ है, कितना लाड़ प्यार किया है बच्चों से। हर माँ चाहती है मेरे बेटे का विवाह होगा, बहू आएगी, घर में खुशियां आएंगी। हर माँ प्रसन्न होती है बहू को लेकर, बेटे को लेकर। पर क्या जानती थी कि आगे आने वाली बहू बेटा सब बदल जाएंगे और मुझे एक कोने में पाड़ देंगे। कोना दे दिया घर का, अपना बनाओ खाओ। अरे ऐसा व्यवहार किसी के साथ ना करो, कल को यही व्यवहार आपके साथ होगा, ये भी याद रखना। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, इसलिए ऐसा गलत व्यवहार ना किया करो, सेवा किया करो, प्यार से बोला करो। बूढ़ा आदमी अकेला हो जाता है, बताएं आपको, बूढ़े आदमी के संग कोई बैठता नहीं है। बुढ़ापे में सबसे ज्यादा दुख एक ही चीज देती है, अकेलापन।
बुढ़ापे में सबसे ज्यादा दुख एक चीज देती है, वो है अकेलापन। ना बच्चों को बैठने का समय बचा माँ बाप के पास, ना तो नाती पोतों को बैठने का समय बचा दादा दादी के पास। अकेले दादा दादी दोनों हैं तब तक तो वो सुखी हैं, और दोनों में से एक यदि गए, अकेली दादी रह गई या अकेला दादा रह गया, उनकी जिंदगी नरक बन जाती है। इसलिए जरा प्यार से पूछ लिया करो, कैसे हैं, क्या चाहिए। कुछ दिनों के मेहमान हैं, मर जाएंगे। हाँ, प्यार से सेवा कर लो। भगवान पत्थर में नहीं होता मेरी माँ। जो इंसान में भगवान को ना देख सका, जिसे अपने माता पिता में भगवान नजर ना आए, उसे पत्थर में भगवान क्या नजर आएंगे। पत्थर में भगवान तो तब देखोगे ना जब माँ बाप में देखने की आदत हो जाएगी। इसलिए माँ बाप में भगवान को देखा करो, माँ बाप की सेवा किया करो। कुछ बहुएं सास की सेवा करती नहीं है, और सास मर जाए तो रोने के लिए फ्रंट में बैठती हैं। फ्रंट में बैठ बैठ के कई बहुएं इतनी चतुर होती हैं, रोती रोती बेहोश हो जाती हैं। ये वही बहुएं हैं, सास जिंदा थी, गिलास भर पानी नहीं पिलाया और मर गई तो बेहोश हो रही है। पूछो जरा किस बात की बेहोशी है तुम्हें। सास को 2 रोटियां नहीं खिलाई और बेहोश हो रही है। देखो इतनी बड़ी नाटकबाज है। क्या भगवान नहीं देख रहा होगा ये सब तुम्हारा नाटक? और इन नाटकों के अलग डंडे पड़ेंगे वहां। हाँ, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। करवा चौथ था, पत्नी अपने पति के लिए चांद देखने गई छत में, तभी चांद तो दिखे नहीं, यमराज दिख गए। यमराज बोले वक्त पूरा हुआ, चलो। अब पतिव्रता नारी बेचारी हाथ में थाली लिए खड़ी है और यमराज से कह रही है, यमराज जी 1 मिनट का टाइम दो, हम अपने पति से कुछ कहना चाहती हैं। भारतीय नारी जब मरने लगी, करवा चौथ का दिन था और वो मर रही है, जवान है, शादी के अभी केवल 4 साल हुए हैं, और यमराज आ गए। चलो, उसने कहा यमराज जी 1 मिनट पति के लिए दे दो। ठीक है, ले लो। तो वो पत्नी क्या कहती है पति से, जरा सुनिएगा। अच्छा, आप जाएंगी तो अपने पति से क्या कह के जाएंगी? क्या कह दो, हम कह दें फिर उनसे। सारी आखिरी बात अभी कर लेना, क्योंकि आखिरी बात कई बार ना लोग पश्चाताप करते हैं, काश ये कह दिया होता, काश ऐसा ना किया होता, काश ना बोला होता, काश ना डांटा होता, काश ना गाली दी होती, काश प्यार से कह दिया होता। क्योंकि कल का भरोसा नहीं, आज आदमी बिस्तर में सोता है, कल जागता है, कि इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए अच्छी बातें कर लिया करो। हाँ, पत्नी अपने पति से क्या कहती है, जरा सुनिएगा। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, रोली सिंदूर, मोली चुनड़ी मेहंदी, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग, बुलावो आग्यो राम को। रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो हारी मांग, बुलावो आग्यो राम को। बुलावो आग्यो राम को, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आयो राम को। ओ भक्तो
स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो राम को। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं कन्हैया से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं कन्हैया से बात। कौन कौन बात करेगा? तो कर लो, बैठे तो हैं सामने। ये जीवन मेरा, प्रभु आप सुनिएगा, ये जीवन मेरा बीत गया अब, जीवन मेरा बीत गया अब, कर दो भवसागर से पार, बुलावो आग्यो राम को। जीवन मेरा बीत गया अब, कर दो भवसागर से पार, बुलावो आग्यो राम को। बुलावो आग्यो राम को, बुलावो